अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बैंक के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल की। बैंक में जारी खातों के मुतालिक, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इसके मुतालिक मालूमात हासिल की और पासबुक की एक पेज को हमने देखा कि भाई पासबुक पर क्या क्या चीजें लिखी होती है, किस तरीके से आपके बैंक के जरिए किए गए कारोबार का हिसाब किताब लेखा जोखा लिखा जाता है ना। आज हम अपने इस चैप्टर में दूसरा टॉपिक यानी मुफरद सूद, सिंपल इंटरेस्ट, इस पर गौर करेंगे। बेटे इस मिसाल को गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। राहिल नाम का एक शख्स है, उसने क्या किया, अपने दोस्त को 100 रुपए दिया। 100 रुपए अपने दोस्त को इस राहिल नाम के शख्स ने दिया। 1 साल तक उस शख्स ने इस 100 रुपए का इस्तेमाल किया और राहिल को लौटाया नहीं। 1 साल तक। अब 1 साल के बाद, 1 साल तक उसने ऐसा किया, 1 ईयर। 1 साल के बाद उसके दोस्त ने राहिल को 100 रुपए लौटाना चाहा, तो राहिल ने कहा कि भाई 100 रुपए तो तुम मुझे दे रहे हो, लेकिन इस 100 रुपए पर तुम मुझे क्या करूं, 2 रुपए ज्यादा दो। कितना रुपए ज्यादा दो? 2 रुपए। तो उसने 100 रुपए पर इक्तफा नहीं किया और उससे 2 रुपए और ज्यादा दिया, तो इस तरीके से हो गया 102 रुपए उसके दोस्त को लौटाना पड़ा, है ना। अब ये जो 102 रुपए उसने लौटाया, देखो 2 रुपए ज्यादा लौटाया, 2 रुपए उसने ज्यादा दिया, तो ये जो जायद अमाउंट होती है, ये जो जायद कीमत होती है, रकम होती है, यही जायद रकम कहलाती है सूद। क्या कहलाती है? सूद। और राहिल ने जितना रुपया, जितनी भी कीमत, जितनी भी रकम अपने दोस्त को दी, 100 रुपए दिए ना, तो ये जो 100 रुपए है, ये उसने जो अपने दोस्त को दिया उसे कहते हैं अस्ल ज़र। ठीक है, हम दूसरे लफ्जों में अस्ल ज़र को कहते हैं कर्ज ली गई या दी गई रकम। और ये जो सूद हुआ, इसका एक मानी भी यही है, जायद। तो सूद यानी जो जायद रकम दी जा रही है वो। ठीक है, अब उसने कुल कितना दिया है बेटा? 102 रुपए दिया है ना। ये 102 रुपए ये कहलाता है कुल ज़र। क्या कहलाता है? कुल ज़र। इसे हम ये कह सकते हैं कि भाई जो अस्ल ज़र है, अस्ल ज़र और सूद दोनों को जमा कर दें तो ये कहलाता है कुल ज़र। ठीक है, कितने वक्त के लिए उसने रखा बेटा? उसने इस्तेमाल किया 100 रुपए? 1 साल, है ना, 1 ईयर, 1 साल, ये साल। तो ये क्या कहलाएगा? मुद्दत। यानी ये वो अरसा, वो मियाद जिसके लिए कर्ज लिया या दिया जाता है, वो वक्त, मुद्दत। ठीक है, अब इंग्लिश में अस्ल ज़र को कहते हैं प्रिंसिपल। आपके स्कूल की प्रिंसिपल नहीं, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। मुद्दत, इसे हम कहते हैं टाइम। सूद, इंटरेस्ट। और कुलज़र को वैसे कहते हैं टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। और हम इसे शॉर्ट में सिर्फ अमाउंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से प्रिंसिपल को इस पूरे चैप्टर में हम पी से शो करेंगे, पी अल्फाबेट से। टाइम को हम टी से शो करेंगे,
इंटरेस्ट को आई से शो करेंगे और कुल ज़र यानी टोटल अमाउंट को हम ए से शो करेंगे। आपको ये याद रखना है, ठीक है। PTIA। तो ये तो मैंने आपको 100 रुपए के बारे में बताई। अब जरा सा हम तवज्जो दें तो 1 साल के लिए 100 रुपया उसने दिया है ना बेटा। 1 साल के लिए 100 रुपया दिया है तो कितना ज्यादा लिया है? 2 रुपए जो इसने ज्यादा लिया है राहिल ने 2 रुपए जो ज्यादा लिया, कितने वक्त में लिया है बेटा? 2 रुपए 100 रुपए पे ज्यादा लिया ना, तो 2% 100 रुपए पे ज्यादा लिया। कितने वक्त के लिए लिया है बेटा? 1 साल के लिए। फीसदी फी 1 साल, 1 यानी फी साल, फीसदी फी साल, 2% फी साल। तो ये जो 2% फी साल बना, ये हमारा जो 2% फी साल बना, इसे हम कहते हैं शरह सूद यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसे हम आर से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? अल्फाबेट आर से शो करेंगे। एक सिंपल सा हिसाब है ये। एक और मिसाल ले लीजिए। मैंने आपको 100 रुपए बताए है ना। यानी अगर फर्ज कीजिए रमेश ने 200 रुपए कर्ज लिया, रमेश ने 200 रुपए कर्ज लिया और 1 साल बाद उसे क्या करना पड़ा? देखो फीसदी फीसा, उसे 12% फी साल के हिसाब से, इसे मैं जरा सही से लिखकर आपको बता दूं। फीसदी फी साल 12% फी साल के हिसाब से उसको सूद देना है, जायद रकम, एक्स्ट्रा रकम देनी है। 200 रुपए 1 साल के लिया है और 12% फी साल, फीसदी फी साल में किस चीज को जाहिर किया जाता है? शरह सूद है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारा। ये हमारी एक्स्ट्रा रकम देने की शरह है, शरह सूद है, आर है ये। 200 रुपए क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। 12% फी साल, आर है ये, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, शरह सूद है। तो मुझे बताइए राहुल ने जो कर्ज लिया है 200 रुपए, सॉरी राहुल ने ना, रमेश ने जो कर्ज लिया है 200 रुपए, उसे अदा करने के लिए उसे 1 साल बाद कितने रुपए देने पड़ेंगे ज्यादा सूद के तौर पर? देखिए 200 रुपए लिया है उसने कर्ज, जबकि हमको मालूम है कि 12% फी साल यानी हर 100 रुपए पर हर साल का 12 रुपये, हर 100 रुपए पर। इसको पूरे अच्छे तरीके से हम कैसे पढ़ सकते हैं कि हर 100 रुपए पर हर साल 12 रुपए जायद देने हैं। हर 100 रुपए पर हर साल 12 रुपए जायद, ठीक है। अब इसका मतलब है कि 100 रुपए पर हर साल वो 12 रुपए जायद देगा। तो बताइए 200 रुपए पर कितना रुपया देना पड़ेगा? 200 रुपए पर कितना रुपया देना पड़ेगा? 100 पर 12, तो 200 पर कितना? 24 रुपए, है ना। 100 पर कितना आ जाएगा? 100 पर 12 है तो 200 पर कितना हो जाएगा?
24 रुपए। ठीक है, 24 रुपए हो जाएंगे, है ना। ये जो 24 रुपए है, ये 24 रुपए क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट, सूद हो गया, है ना। तो उसको कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? रमेश को कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? एक तो जो उसने लिया 200 रुपया वो, और जो 24 रुपया एक्स्ट्रा हुआ वो मिलकर कितना देना पड़ा उसे? 224 रुपए। तो ये 224 रुपए क्या कहलाएंगे बेटा? कुलजर अमाउंट। क्या कहलाएंगे? कुलजर अमाउंट, है ना। ए से शो करेंगे हम इसे। समझा? आपको ये हिसाब किताब समझ में आ रहा है? हाँ, आइए जरा थोड़े से और इस मिसाल को समझ लें, थोड़ा सा और समझ लें। सीता ने क्या किया? अपनी फ्रेंड से 50 रुपए लिया। ये कर्ज लिया उसने 50 रुपए। और एक साल बाद उसकी सहेली ने तय किया था कि भाई आपको 8% फी साल की शरह से सूद देना है। 8% फी साल की शरह से सूद देना है। तो आप मुझे बताइए, सीता ने कितने रुपए सूद के तौर पर दिए? देखिए, अब समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। ये 50 रुपए क्या है बेटा? उसने कर्ज लिया ना, यानी ये है असली जर। असली जर को हम किससे शो कर रहे हैं? पी से, प्रिंसिपल अमाउंट। 8% फी साल, यानी हर 100 रुपए पर हर साल 8 रुपए जायद देना है। हर 100 रुपए पर हर साल 8 रुपए जायद देना है। तो ये क्या है बेटा? आपकी शरह सूद है, जिसे हम आर से जाहिर करते हैं। एक साल ये क्या है? आपका मुद्दत है, जिसे हम टी से जाहिर करेंगे। ठीक है, आप देखिए, तो मुझे आप बताइए, सीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपए, है ना। हर 100 रुपए पर हर साल 8% फी साल, तो हर 100 रुपए का हर साल 8 रुपए देना है। अब सीता ने तो लिया कितना है? 50 रुपया ही लिया है। तो बताइए आप, सीता को कितना देना पड़ेगा? उसका 100 रुपया तो पूरा नहीं हुआ। 100 रुपया पूरा हुआ है? नहीं। 100 रुपए पर 8 रुपए देना पड़ता। उसने तो 50 ही रुपया लिया है। क्या है ये? आधा हो गया है। 100 का आधा है ना 50, तो हम 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी सीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे? सूद के तौर पर जायद रकम कितनी देनी पड़ेगी? इंटरेस्ट क्या होगा उसका? 4 रुपए। तो इस तरीके से सीता 50 और 4 दोनों को जमा करके, 50 और 4 ये जमा करके कितने रुपए लौटाएगी बेटा? 54 रुपए, है ना। तो ये जो 54 रुपए है, ये क्या कहलाएगा? कुलजर, जिसे हम किससे शो करेंगे? ए से। यानी कुलजर बराबर, ज़ाब्ता याद रखिए, कुलजर बराबर असली जर जमा सूद। दूसरे लफ्जों में अगर हम इसको अल्फाबेटिकली जाहिर करें तो A इज इक्वल टू P प्लस I। ठीक है, आया समझ में आपको? शरह सूद किसे कहते हैं? शरह सूद को हम किस में जाहिर करते हैं? फीसदी फी साल में जाहिर करते हैं, मुद्दत साल में जाहिर करते हैं, असल जर और फिर कुल जर। इस तरीके से निकाला जाता है सूद। इस तरह से ये 1 साल का सूद था। 1 साल पर हम सूद मालूम कर रहे थे तो बहुत आसानी से मालूम कर लिए फीसदी फी साल। लेकिन अगर 1 साल से जायद मुद्दत हो तो हम क्या करेंगे?
सबसे पहले मैं आपको कोई मिसाल देती हूँ, उसको देखिए, समझिए और मुझे ये बताइए कि भाई उस मिसाल में असल ज़र क्या है, कुल ज़र क्या है, सूद क्या है, शरह सूद और मुद्दत क्या है, उसे पहचानिए, फिर हम बतदरीज आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। 11% फी साल की शरह से 13,000 रुपए का 5 साल का सूद 7,150 रुपए होता है। तो ऊपर की मालूमात की बुनियाद पर खाना पूरी कीजिए। पहला दिया है 13,000 रुपए डैश है। बेटा देखिए 13,000 रुपए क्या है? 11% फी साल की शरह से 13,000 रुपए का 5 साल का सूद 7,150 रुपए होता है। तो ये 13,000 रुपए क्या है? असल ज़र। ठीक है, असल ज़र है। सूद की शरह क्या है? ये तो आसानी से मिल जाएगा हमें। 11% फी साल की शरह से, यानी सूद की शरह कितनी है? 11% फी साल। अब 5 साल डैश है। 5 साल क्या है? मुद्दत है। मुद्दत। मुफरद सूद डैश रुपए है। कितना है सूद? देखिए 7,150 रुपए है। ठीक है, आया समझ में? अब हम इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि भाई कुल ज़र कितना हुआ। तो आप 13,000 में 7,150 जमा कर दीजिए। बताइए कुल ज़र कितना हुआ। चलिए 5वीं खाना पूरी एक ले लेते हैं। कुल ज़र डैश रुपए है, ये भी बता दीजिए कितना है। 13,000 में 7,150 जमा किए तो कितना हो जाएगा? 20,150 रुपए। ठीक है, समझ में आया? अब इसी मिसाल को देखते हुए आपको दूसरी मिसाल हल करनी है। ये मिसाल आपको करनी है बेटा। राहुल ने अपने ऑफिस के कंप्यूटर को खरीदने के लिए 8% फी साल की शरह से 30,000 रुपए बैंक से 1 साल के लिए कर्ज लिया। मुद्दत पूरी होने पर उसे ली गई कर्ज की रकम से ज्यादा 2,400 रुपए अदा करना पड़ा। इस मालूमात की बिना पर दर्ज झेल खाका मुकम्मल कीजिए। इसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आइए जरा कुछ तारीफों पर गौर कर लें। देखिए बेटा, असल ज़र प्रिंसिपल पी से जाहिर करेंगे, कर्ज ली गई रकम। मुद्दत टाइम टी से जाहिर करेंगे, जितने वक्त के लिए कर्ज लिया जाए। सूद इंटरेस्ट आई, कर्ज ली गई रकम से जायद अदा की जाने वाली रकम। शरह सूद रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, कर्ज ली गई रकम पर जिस हिसाब से सूद देना हो वो। शरह सूद को फीसदी फी साल में जाहिर करते हैं, यानी हर 100 रुपए पर हर साल अदा की जाने वाली जायद रकम। कुल ज़र टोटल अमाउंट ए से जाहिर करते हैं, असल ज़र और सूद मिलाकर दी जाने वाली रकम। यानी क्या? इसलिए कुल ज़र बराबर असल ज़र जमा सूद। और अगर इन तीनों में से दो चीज हमें दी जाए, तीसरा मालूम करना हो तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। जैसे आपको असल ज़र और सूद दिया है तो हम कुल ज़र आसानी से मालूम कर सकते हैं, और अगर आपको कुल ज़र और असल ज़र दोनों दिया है तो आप सूद मालूम कर सकते हैं। कैसे? इसी ज़ाब्ते को वाइस वर्सा कर लेंगे। देखो, सूद बराबर कुल ज़र नफी असल ज़र, या आपको कुल ज़र और सूद दिया जाए तब भी आप असल ज़र मालूम कर सकते हैं। किस तरह? तो असल ज़र बराबर कुल ज़र नफी सूद। ठीक है, ये चंद ज़ाब्तों को आपको, ये 3 ज़ाब्ते आप अच्छे से याद रख लीजिए। इसको देखते हुए आपको कुछ चीज एक जदवल मुकम्मल करना है। इसके हिसाब से आप खुद हल करेंगे। ठीक है, देखिए कौन सा जदवल आपको हल करना है।
ये जदवल आपको मुकम्मल करनी है। जेल की जदवल मुकम्मल कीजिए। असली ज़र रुपए, सूद रुपए, कुल ज़र रुपए। आपको दिया हुआ है पहले उसमें असली ज़र और सूद दिया है, कुल ज़र मालूम करना है। दूसरे में आपको असली ज़र और कुल ज़र दिया है, सूद मालूम करना है। और तीसरे में आपको सूद और कुल ज़र दिया है, असली ज़र मालूम करना है। ठीक है, इस तरीके से आप ये चीज मालूम करेंगे। इस जदवल को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बेटे, मुसलमान होने के नाते हम इस्लाम में सूद लेना और सूद देना दोनों हराम है। लेकिन चूंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर हमें बैंक के साथ कारोबार करना है, तो हमें बैंक का कारोबार कुछ समझ में आए, हमें सूद का कंसेप्ट हमारे लिए क्लियर हो, इस वजह से हम इस पूरे चैप्टर को ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? हाँ, तो सूद मालूम करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, अस्ल ज़र, मुद्दत, सूद, शरह सूद, इन पर गौर कीजिए। हम इन तीनों के ज़रिए सूद को मालूम कर सकते हैं। उसका ज़ाब्ता है। इंशाअल्लाह ताला अगले पीरियड में हम मुफरद सूद, अभी हमने मुफरद सूद मालूम किए इस चैप्टर में भी, लेकिन हमने आसानी से 1 साल वाला मालूम किए। जब 1 साल से ज़ायद मुद्दत हो तब किस तरह से सूद मालूम करते हैं, मुफरद सूद। मुफरद सूद यानी सिंपल इंटरेस्ट, सादा सूद किस तरह मालूम करते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम अगले पीरियड में देखेंगे। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।